गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो देखिए, हमने कल लाइव क्लास में लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था एंड अपना सिलेबस डिस्कस किया था। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज एंड आर असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में। ओके, अब हमने कल डिस्कस किया था मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, जो सिर्फ कंप्यूटर समझता है। करेक्ट, ये सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में एक्सप्लेन होती है। 0 और 1, 0 का मीन्स होता है ऑफ स्टेट, 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट। ओके, और मशीन लैंग्वेज का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, इसकी हाई स्पीड और लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। मीन्स ये मेमोरी बहुत कम लेता है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स जल्दी जल्दी काम करेगा। ओके, नाउ by understanding and learning machine language is a tough and time consuming process, बट इसका मेन डिसएडवांटेज क्या हो गया कि ये इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है लिखने में, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। क्योंकि 0 1 की फॉर्म में, अब A को 0 की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1 को 0 की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको याद करनी है तो इस वजह से ये बहुत क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट डीबग प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज। डीबग का मतलब होता है एरर रिमूव करना। क्लास डीबग मीन्स एरर का रिमूव करना। ओके, इट इज़ एक्सट्रीमली मशीनली डिपेंडेंट, मशीन पे डिपेंड करेगी। ओके, अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन ऑन वन कंप्यूटर में और मे नॉट रन ऑन अनदर कंप्यूटर। अब जैसे क्या होता है कि लाइक मैंने अपनी वीडियो बनाई है ना, मैंने आपको शेयर कर दी, आप उसको देख सकते हो। बट इसमें क्या है, अगर मशीन लैंग्वेज एक सिस्टम पे काम किया, मैंने अपने फ़ोन पे काम किया, तो अब अगर मैं वो किसी को भेज रही हूँ ना, तो उसको वो अपने फ़ोन पे चला नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या था, डिसएडवांटेज था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। फुल फॉर्म है बेटा, अंडरलाइन करना है, लर्न करना है। मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज, रिगार्डेड का मतलब होता है नोन, KNOW। ओके, N, known as KNOWN, known as low level language, LLL। और क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग थी, याद नहीं होती थी, मुश्किल था, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि भाई थोड़ी सी आसान लैंग्वेज आ जाए, थोड़ा सा और काम आसान हो जाए, इसीलिए आपकी सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज आई, जो क्या थी, असेंबली लैंग्वेज। ओके, असेंबली लैंग्वेज इज क्लोज टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के जैसी ही होती थी, बट ये क्या करती थी, मैनोमोनिक्स को यूज़ करती थी। मैनोमोनिक्स का मतलब क्या होता है, ABCD का यूज़ भी हो गया और 0 1 का यूज़ भी हो गया, नंबर प्लस अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ओके, मैनोमोनिक्स आर लाइक 2-3 लेटर्स एब्रीवेशंस, मीन्स मिक्सअप, कि भाई आपने मिक्स कर दिए 2-3 लेटर्स को भी और नंबर्स को भी। फॉर एग्जाम्पल मशीन लैंग्वेज इफ अ कोड फॉर ऐड, कि अगर आपको ऐड लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, 0010। ठीक है, इट इज़ इक्विवेलेंट इन असेंबली लैंग्वेजेस ऐड, कि असेंबली लैंग्वेज हम इसको कैसे लिख देते हैं, कैपिटल ADD। ठीक है, इस तरीके से लाइक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। इसीलिए ये भी टाइम कंज्यूमिंग थी, लेकिन मशीन लैंग्वेज से तो कम थी, बट वैसे इसमें टाइम लगता था, तो ये भी क्या थी, लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर? सो दे नीड टू ट्रांसलेट मशीन लैंग्वेज टू गेट एग्जीक्यूटेड, दिस जॉब विल बी स्पेशली सॉफ्टवेयर कॉल्ड असेंबलर। अब यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे। क्या, यहाँ से मैनोमोनिक्स आर एब्रीवेशंस और सिंबल्स, दे नीड टू बी ट्रांसलेटेड इन टू मशीन लैंग्वेज। वाई? बिकॉज मेरा सिस्टम सिर्फ क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है, इसीलिए असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना पड़ता था, और ये काम कौन करता था, असेंबलर करता था। टू गेट एग्जीक्यूटेड दिस जॉब डन बाय स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड असेंबलर। Underline this, mnemonics are abbreviations or symbols. They need to be translated into machine language to get executed. This job is done by a special software called assembler. Okay, mnemonics are abbreviations. Okay, must be translated to the machine language and called assembler. Okay, ये हमारी क्या थी, असेंबली लैंग्वेज थी। क्लास में आपको छोटा छोटा टॉपिक ही करके बताने वाली हूँ, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। मैं जल्दी जल्दी ज़्यादा नहीं कराऊंगी। कल हम करने वाले हैं अपना हाई लेवल लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। हम ये टॉपिक्स रीड करेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन फील हो, आप मुझे बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। आज आपको क्या करना है, दोबारा से मशीन लैंग्वेज पढ़ना है और एक बार असेंबली लैंग्वेज को क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, उसके बाद आपके जो बैक एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ मशीन लैंग्वेज एंड हाउ मशीन लैंग्वेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम मशीन लैंग्वेज। तो आपको इसके आंसर भी अपनी
बुक में फाइंड आउट करके लेके आने हैं, ओके, और मुझे बताने हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ।